नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो भुवज्जायाणं नमो लोये सहसा। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की, और चर्चा क्रमांक 4 स्वाध्याय में। कल तक क्या बात आई अपनी, कि पुरुषार्थ क्या है। मैं अकर्ता ज्ञायक हूँ, मैं जीव हूँ, ऐसा निर्णय अनुभव करना, यही पुरुषार्थ है। हम गलती से पुरुषार्थ ये समझ रहे हैं कि चुप रहना पुरुषार्थ है, शांत रहना पुरुषार्थ है। अभी भी हमें क्रोध उत्पन्न होता है। अरे हमें कहाँ उत्पन्न होता है, हम अकर्ता ज्ञायक हैं कि हम आश्रव तत्व हैं। अभी भी परिणाम खराब हो जाते। अरे अभी भी हम ध्रुव हैं कि परिणाम है। जरूर। समझ में आ रही? मिसिंग बार बार वही प्रश्न लौट लौट के आते हैं। क्या प्रश्न आते हैं? अभी भी परिणाम बिगड़ जाते। तो तुम परिणाम हो कि अपरिणामी हो, निश्चय क्या किया है? अगर परिणाम से चेकिंग करोगे ना, तो चौथा गुण स्थानवर्ती ध्रुव नहीं दिखेगा, पंचम गुण स्थानवर्ती भी नहीं दिखेगा, मुनिराज भी नहीं दिखेंगे। अभी रक्षाबंधन की कहानी आ रही है। हम्म। इनको क्या जरूरत थी विष्णु को मार मुनिराज को? ये कैसे गायक है? हम गायक के नाम पर मन वचन काय को देख रहे हैं, यही विपरीत निर्णय है। नहीं। मन वचन काय गायक नहीं है। समझ में आ रही है बात? मन वचन काय गायक है। हम फिर ऐसा करने लग जाते हैं। अरे तुम क्या करने लग जाते हो? कौन हो तुम? अपने बारे में क्या निर्णय किया है? सौ पर का क्या भेद ज्ञान किया है? ख्याल में आ रही है बात? नहीं। 1000 बार यही यही बात दोहराओ, उससे क्या बनना है? कुछ नहीं बनना। निर्णय तो स्वयं करना होगा, आगम से, युक्ति से। ठीक है, नहीं। ऐसा। हाँ दीदी, आपकी बात हम्म। समझ में आती है कि आगम हम्म। से युक्ति से निर्णय करना, पर हमें मालूम हम्म। नहीं पड़ता है कि हमारी भूल कहाँ होती है, निर्णय में कहाँ भूल कचाश है। कुछ एक ही भूल है, अपने को ध्रुव नहीं देखना भूल है बस। और कोई भूल मत ढूंढो। क्या बोला? कोई भूल नहीं ढूंढो, भूल आपको भरमती बाधे बस। कोई भूल नहीं है, एक ही भूल है कि मैं अपने को ध्रुव नहीं जान पा रहा। नहीं। दूसरी भूल है ढूंढो ही नहीं ना, दूसरी भूल है, एक ही भूल है, एक ही करेक्शन है। कहाँ भूल हो रही है? ध्रुव नहीं देख रही है, भूल हो रही है बस। अब पर की लिस्ट तो बहुत बड़ी है फिर। अब उसी बात को ऐसा बोलते हैं कि पर में स्टैनिस की कल्पना करता है। तो स्टैनिस की कल्पना कहाँ से आती है? ध्रुव को भूल कर ही तो आती है। अपने को देह जानने से कल्पना आती है। मेरे शरीर के लिए अच्छा सो मेरे लिए अच्छा, शरीर के लिए बुरा सो मेरे लिए बुरा। तो ये ध्रुव को भूल के ही तो बातें चल रही हैं पूरी की पूरी। मैं ध्रुव हूं ऐसा जाना तो कल्पना मिट गई। तो दीदी, तो हम ध्रुव जाने, वो समझ में आता है कि ध्रुव जाना, तो बैलेंस कैसे करें डेली लाइफ का। कुछ मत करो बैलेंस। ध्रुव मतलब अकर्ता, ध्रुव मतलब जो कुछ नहीं करता। कुछ बैलेंस नहीं करो। अभी तो ध्रुव पे टिके रहो बस। क्या बोला? कुछ बैलेंस करना ही नहीं है। दर्पण क्या करेगा बताओ? स्वपर प्रकाशक की इतनी चर्चा हो चुकी है, दर्पण क्या करेगा? दर्पण क्या बैलेंस बनाएगा? ये झलको ये मत झलको, ये बैलेंस है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं कह रही हूँ मैं हाँ, दूसरे के बारे में नहीं कह रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि मैं बोलूँ कि मैं ध्रुव हूँ, तो मैं डेली लाइफ कैसे चलाऊंगी। तो नहीं चलाऊंगी, वो मेरी लाइफ ही नहीं है, वो चलती है वो तो।
वो मेरी डेली लाइफ में कौन सी लाइफ है आपकी, बता। ये अनिर्णित बातें हैं सारी। हमारी डेली लाइफ वो है और हम ध्रुव हैं। कर लो एक दिन खूब तरी अच्छे से चर्चा। क्या है मेरी डेली लाइफ, क्या है बोलो। दर्पण की डेली लाइफ क्या है। जल का ना, बस। दर्पण की डेली लाइफ है, दर्पण दर्पण बना रहता है। मेरी आंख की डेली लाइफ क्या है। आंख डेली सुबह से शाम तक, रात से सुबह तक क्या करती है। हृदय को देखती है इसके बस। अलावा कुछ करती है, वही मेरी कुछ डेली लाइफ है। फिर कैसे चलेगी, सूरज कैसे निकलता है, बता। अपन सुबह उठते हैं तभी तो सूरज को निकालते हैं। नहीं। अपन सोए रह जाएं, सूरज कैसे निकलेगा। वो रात उठ में सोए नहीं तो चंद्रमा कैसे निकलेगा। तो जैसे सूर्य चंद्रमा अपने आप निकलते हैं, ऐसे ही घर के होने वाले काम अपने आप हो रहे हैं। हम हैं ज्ञाता और समझ रहे हैं कर्ता। ये हमारे हिसाब से डेली लाइफ चल रही है। फिर हमारे हिसाब से चलती नहीं है तो फिर हम टेंशन में आते हैं। हमारे हिसाब से कुछ चल ही नहीं रहा, हम तो सबके ज्ञाता हैं बस। और ज्ञाता मतलब सबसे पहले हिट करो, मैं स्त्री नहीं। स्त्री देखोगे डेली लाइफ चालू, स्त्री देखोगे तो पति चालू, स्त्री देखोगे तो बच्चे चालू। ज्ञाता देखोगे तो पर से न लगा हूं किंचित भी। ज्ञाता देखोगे तो स्त्री नहीं, स्त्री नहीं तो जहां देह अपनी नहीं तहां न अपनो कोई। वो लोग व्यवहार में कहते रहेंगे, मानेंगे नहीं बिल्कुल। बहुत था बढ़िया। हमारा ध्यान रखना कह देंगे और रखेंगे, पर रखेंगे नहीं, रख सकते ही नहीं। कैसे रख सकते बताओ जरा। बच्चा देखते देखते फिसल गया, क्यों नहीं ध्यान रखा। रख सकते नहीं, ये निर्णय करो। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी दीदी। हाँ। बहुत बढ़िया। मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मैं द्रव्य गुण पर्याय से कौन सी वस्तु हूँ। देखो, अनिला बहन तो बोल देती हैं, पूछ लेती हैं, है ना। प्रश्न ये सबके हैं, उनके अकेले के नहीं है। और कोई अपने को महान बताने के लिए पूछता नहीं है अकेला। वो समस्या उसकी यही चल रही। तो फिर अपन कैसे करेंगे दिन भर। फिर बच्चे तो बिगड़ ही जाएंगे अपने। अगर हम उन्हें टोकेंगे नहीं तो भी तो सुबह उठेंगे ही नहीं। अगर अपन कहेंगे नहीं तो पढ़ेंगे ही नहीं। ये सब की समस्याएं हैं ये। और निश्चित हो गया, निर्भर हो गया तो सम्यक के सन्मुख हुआ। अनुभूति हो गई तो सम्यक दर्शन हो गया। समझ में आ गई बात। अभी भी ऐसा ही लग रहा है, हम लाएंगे तो काम होएगा, हम नहीं कहेंगे तो काम नहीं होएगा। हमें बता देते, हमें नहीं बताई, उनको बताई तो बिगड़ गया, इनको बता दी तो हो गया। अभी भी सब ऐसे ही चल रहा है। नहीं दीदी, वो आपने कल कहा ना कि वो समझ में द्रव्य गुण पर्याय से वो समझ में बैठा हम्म। कि ये सब होता है, ये छह द्रव्यों में सब होता है, उसको मैं जानती हूँ। उसका परिणामन उस समय वो ही होने वाला है, अच्छा और बुरा वो ही होता है, वो बैठा। पर मेरा नहीं बैठता था कि मैं कैसे बैठा हूँ कि मैं ध्रुव हूँ और उसके साथ हम्म। में मैं काम करती हूँ और उसके साथ में मैं अच्छा बुरा देखती हूँ। वो सब बैठ मेरे मेरे बारे में नहीं बैठता था, पढ़ के बारे में हाँ बैठता था। सुनो, सुनो। मैं सोचती हूँ, मैं सोचती नहीं हूँ, मैं जानता हूँ। हाँ हाँ, यहाँ से करेक्शन करो। मैं सोचती वो हूँ, भूल फिर गए। मैं कैसे करूँ। हाँ मैं हाँ हाँ पहले मैं, आपने फीमेल जेंडर से बात की। हाँ और हाँ मैं मेरे में जेंडर नहीं है। समझ आ रही है बात। हाँ जी हाँ जी सोचती हूँ, इसी यही तो है समझ आई द्रव्य पर्याय में अहम बुद्धि। हाँ 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 हाँ। ये पहला ऐसा गड़ाई, सोचती हूँ। पहला गड़ाई। हाँ ऐसा। हाँ जी। मैं जानता। अच्छा, अब जिसको जान रहा हूँ वो, जिसको जान रहा हूँ वो सहज ज्ञाता हूँ मैं। कुछ बैलेंस बनाना ही नहीं, जो झल झल के झलक जाता है। दर्पण को कोई दिक्कत ही नहीं है।
कुछ भी झलक जाए, सूर्य की किरण को कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ भी प्रकाशित हो जाए, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी जानने में आ जाए। क्या प्रॉब्लम बताओ, जानने में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? जानने में नहीं एक ही रूप रहता हूँ, एक ही रूप रहता हूँ, बदलता ही नहीं। ये अनंत पुरुषार्थ का काम है, ये यही बस एक पुरुषार्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। अच्छा, वो करके तो थोड़ा गिल्ट फीलिंग या खुशी वाली बात तो वही हो हाँ गई कि आजकल तो थोड़ा सा मतलब चाहना हो जाती है कि अच्छा विचार आ रहा है तो थोड़ी अच्छी फीलिंग आती है कि आज हाँ तूने स्वाध्याय किया या हाँ ऐसे कुछ भी नहीं हाँ। करा पूरे दिन अगर घर के कार्य में लगे रहे या कुछ, तो गिल्ट फीलिंग भी बहुत आती है। मतलब उस समय अगर वो ध्रुव तो, अब आपकी भी यही बात तो सही कह है। रहे हैं, ये कह रहे हैं, यही बात चल रही है कि बार बार वहीं से बात आती है, स्वाध्याय नहीं कर पाए तो। ये हम तो ये कह रहे हैं, हम स्वाध्याय करते ही नहीं, घर गृहस्थी के काम में लगे रहे तो हम घर गृहस्थी के काम करते ही नहीं है। बात तो उधर से रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ो। तो अब पर सुनो, जिसको जिसको ये वस्तु का निर्णय आता है ना, तो गिल्ट भी चला जाता है और वो खुशी भी चली जाती है। कौन सी वाली? अनंत अनुबंधी वाली। अभी ये साइंस पकड़ने वाली बात। जब हम, है ना, स्वाध्याय करते हैं तो अच्छा लगता है। अरे हम स्वाध्याय करते ही नहीं है, ध्रुव स्वाध्याय करता है। नहीं करता। बस अंदर से। जब हम घर के काम में आज दिन भर स्वाध्याय नहीं हुई, इसलिए तो कह रहे हैं कि धर्म इसका नाम नहीं है। पूर्व में जो निर्णय हुआ है, क्या निर्णय हुआ है? मैं तो ध्रुव हूँ। हम्म, इस पूर्व जो निश्चिंतता चल रही है, उसका नाम धर्म है। अब निर्णय नहीं है तो हम तीव्र मंद कषाय से टैली करते हैं। ध्रुव का टैली तीव्र मंद कषाय से हो रहा है, यही रॉन्ग प्रोसेस है, ये रॉन्ग प्रोसेस है। स्वाध्याय हो गई दिन भर तो अच्छा है, तो हम ध्रुव हैं, और स्वाध्याय नहीं हुई तो हम ध्रुव नहीं है। नहीं जी। यहाँ पर कई कह रहे बार हैं संवर प्रकट हो, संवर ध्रुव नहीं है। स्वाध्याय क्या चीज होती है? मोक्ष तत्व ध्रुव नहीं है। पर यह है। स्वाध्याय किधर लगती है? स्वाध्याय कई किधर बार लगती है? लगता है कि कोई प्रोसेस होगा, जैसे कि मतलब जैसे पहले बात होती थी कि हाँ पूरे दिन में एक बार विचार लो, एक दो बार तो विचारो कि मैं आत्मा हूँ, तो वो होकर लाना पड़ता है। फिर जैसे भाभी से बात हुई कि भाई सोचना थोड़ी पड़ता है कि तुम माँ हो, तुम पत्नी हो, ये तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, बात तो हो गई, लेकिन ऐसा लगता है कि फिर मतलब कुछ करना पड़ेगा। ये बात तो आपकी सारी समझ में आ रही है लेकिन हो के बाद में ये आता है कि इन विचारों की भी जिम्मेदारी अपनी तो है ही ना। नहीं है। हाँ, अभ्यास के लिए चरणानियों की शैली में ये उपदेश दिए जाते हैं। कल परसों बहुत सुंदर चर्चा आ गई। जो अव्यवस्थित है ना, वो व्यवस्थित है। जो विचार नहीं चल रहे वो भी व्यवस्थित में नहीं चल रहे, और चल गए वो भी व्यवस्थित में चल गए। और मैं दोनों से पार ध्रुव हूँ। ध्रुव को विचारों की वो नहीं है जरूरत कि विचार करेंगे तो ध्रुव है। सामने हीरा रखा है, हीरे को क्या जरूरत पड़ रही है कि तुम विचार करो कि मत करो? हीरा तो हीरा ही है। मत हम्म, करो विचार तो भी हीरा है, और विचार करोगे तो भी हीरा है। विचार करोगे तो अच्छा अच्छा सा लगेगा, हम्म, और नहीं करोगे तो भूल जाएंगे। और हमें निर्णय ही है कि हम, हमारे घर में हीरा है, तो उसके लिए विचार की जरूरत पड़ेगी तब हीरा है। नहीं नहीं। नहीं, जैसे आपने कहा कि हाथ में चिंतामणि रत्न है लेकिन उसकी तरफ दृष्टि नहीं है, भी वो देख नहीं रहे। सेकंडरी है, वो सेकंड पॉइंट है। उसके लिए मैं तुरंत तुरंत पंडित साहब की लाइन दोहराई थी, है कि मात्र प्रतीति अनुभव। तू तो पहले है समझ, है, हूं, और कैसा हूं। स्थिरता से शिव होना है। अप्रत्याख्यान स्थिरता से मिटेगी, प्रत्याख्यान स्थिरता से मिटेगी। तो पहले है पे तो पकड़, है को तो पकड़, है को तो समझो है कैसा है। और देखने का मतलब विचार नहीं है,
फिर से वापस है का ये पता है क्या, उपदेश शैली हावी रहती है। जैसे ये दृष्टांत आ गया कि भैया अंगूठी है और अब इस देखो, तो अब मैंने भाई फिर करता लगा लिया, देखना तो पड़ेगी। अरे वो दिखता है, देखना नहीं पड़ता। समझ में आ रही है? तो हम्म, उपदेश तो ऐसी चलेगा, देखो अंगूठी तो मिल गई है, अब तू देख उसको, तो अब देखना तो पड़ेगा। हम्म, ये सब कर्तृत्व के जहर हैं ये सारे। अब शैली उपदेश तो ऐसी चलेगा ना, स्थिरता कितनी होगी। अच्छा अब सुनना, अगर हम अपनी चॉइस से देख लें, उंगली में अंगूठी और देख लो, उंगली में अंगूठी देख, तो हम ये कह रहे हैं देख के हटो ही काय को, देखते ही रहो ना। हम्म, चौथा गुण स्थान सीधे सिद्ध भगवान, हटो ही क्यों, नहीं आई समझ में? हम्म, अरे अपने हाथ में भी, उद, उदाहरण में भी, लोक व्यवहार में भी, जब अपने हाथ में नई डायमंड की रिंग खरीद के लाए और पहनी, तो खरीद के लाने का आनंद और पहनने का आनंद, हम्म, है ना। अब अपन किसी पार्टी में गए, तो उसको बार बार देख के आनंद मिलता है, देखने से जी, आनंद मिलता है। जी, अपने को याद रहती है देखें, सच्ची में जब खरीद रहे थे तो कैसा लग रहा था, कितनी सुंदर डिजाइन है ना। हम्म, हम्म, फिर बार बार अब वहां पे बातें कर रहे हैं, थोड़ी देर देख लें पहले आनंद के लिए। हम्म, हम्म, फिर वरना वो उनने बोला साहब भोजन करो भोजन करो, फिर भोजन के लिए गए। फिर रसगुल्ला, नहीं रसगुल्ला बाद में, पहले देख लें थोड़ा, तब तो थाली उलट जाएगी। देख लें। अरे बिना देखे बॉडी लैंग्वेज वैसी हाई हो रहती है अपने आप ही, आनंद देखनी रहता नहीं है। पड़ती फिर उसको, ऐसा विकल्पात्मक देखना नहीं है। हम्म, अब देखना तो पड़ेगा, अब उदाहरण आ गया तो देखना पड़ेगा। अरे वो दिखती है, अपने आप उसकी स्थिरता बढ़ती है, हम्म, फिर और स्थिरता बढ़ती है, फिर गुण स्थान बढ़ते हैं, फिर स्थिरता बढ़ती है, गुण स्थान बढ़ते हैं। ख्याल में आई बात? ना कोई बैलेंस बनाओ, बैलेंस के चक्कर में सेंस मत खो। क्या बोला, है ना। उपदेश चलेगा, गे को गौड़ करो, गायक मुख्य करो, ये सारे उपदेश चलेंगे। वस्तु स्वरूप का निर्णय करके बस आनंद कर। पंडित साहब की एक एक रचना, एक एक रचना, एक एक रचना बार 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 यही कहती है, बार बार कहती है, बार बार। तुम्हें कुछ सुख सा दिखे, भेद ज्ञान और धरना, तो उसी समय धरना। नहीं नहीं, जो पूर्व में निर्णय किया है उससे काम चलता है। हर जगह यही लिखा मिलेगा। उपदेश ये कहेगा कि भैया कोई तुम्हें बुरा बोले तो विचार करो हम कौन है। ये अभ्यास के लिए कहा जाता है। तू इतना अभ्यास कर ले, अब तुझे विचार की जरूरत नहीं पड़े, खोल के डिब्बा देखना नहीं पड़े, बस मैं परिपूर्ण हूँ, मैं इस देह से भिन्न वस्तु हूँ, जानने देखने वाली वस्तु हूँ। हम्म, ख्याल में आई बात? ऐसा वो उपदेश ऐसी चलेंगे, अभ्यास ऐसी कहा जाएगा, अभ्यास करो अभ्यास करो। अरे ऐसा बोलने पर भी कितने अभ्यास नहीं करेंगे, सुन के ही जिनवाणी बंद करेंगे, फिर हम्म, सवेरे खोल लेंगे, फिर बंद करेंगे, फिर कोई अभ्यास नहीं करेंगे। हम्म, कोई थोड़ा करेंगे, कोई थोड़ा सा करेंगे, कोई थोड़ा ज्यादा करेंगे, तो योग्यता प्रमाण काम होगा। ख्याल तो में आ रही है बात? हाँ तो जी, दीदी दीदी समझ में ये हम्म आया कि सब होने वाला हम्म सब हो रहा है। जो हम्म हमारे जो हमारे में नहीं बैठता है, जो ध्रुव है ध्रुव है ध्रुव है, वो समझ हम्म में आता है कि मैं ध्रुव हूँ। पर जब हम्म डेली लाइफ में हो जाते हैं तो यहाँ वहाँ हो जाते हैं, तो वो भी होने वाला है, तो हम्म। उसको भी शांति से लेना है। वो वो जो डेली लाइफ है ना, पर डेली लाइफ नक्की करो। आपका पॉइंट कहाँ मिस हो रहा है बार बार, डेली लाइफ डेली लाइफ। डेली लाइफ में मेरी लाइफ कौन सी है ये नक्की करो। हम्म, जिसकी जहां से समस्या है वहां से समाधान निकालो। बताओ आपकी डेली लाइफ क्या है?
कि सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, वो नाश्ता बनाते हैं, फिर उनको देते हैं, फिर इनको देते हैं, ये मेरी लाइफ है? नहीं। गुरु बताओ। ये अब आप बोलो ध्रुव तो याद ही नहीं आता, फिर करना पड़ता। हमने नक्किया ही नहीं किया, हम कौन है? हम्म, हमने नक्की नहीं किया है हम कौन है। ये मेरी लाइफ है? नहीं। मन वचन काय की लाइफ मेरी लाइफ है? नहीं। आपकी समस्या बार बार वहीं से आ रही है। डेली लाइफ में, डेली लाइफ में हाँ मेरी दीदी, लाइफ क्या है? दीदी बाद में बात करेंगे। हाँ, बाद में। ठीक है। मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, ये मन वचन काय में जो भी परिणमन होगा, ये मेरी लाइफ नहीं है। हम्म, मेरी लाइफ क्या है? ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र। ऐसे लोग कहते हैं जीवन तो सुधरना चाहिए, हम्म, जीवन तो सुधरना चाहिए। ज्ञान ज्ञान से क्या होता? तो जीवन सुधरने में हम क्या सुधारना चाहते हैं? खाना पीना उठना बैठना। जो ना कभी खाया ना पिया, जो ना पहना ना ओढ़ा, ना उठे ना बैठे, उसको सुधार लेते हैं धर्म के नाम पर भी। हम्म, और वो कुछ सुधरा ही नहीं। तो सकता ही नहीं। वो जो सुधर गया है ना, जो जो सुधर गई जो लाइफ, वो सुधरा कुछ है नहीं, मेरे में कुछ सुधरा ही नहीं। सुधार कहाँ पे चाहिए? ज्ञान में। हम्म, सुधार कहाँ पे चाहिए? ज्ञान। ज्ञान में। ज्ञान में ये पता चला, ओहो मैं तो अकर्ता ज्ञायक हूँ, परिपूर्ण हूँ। ऐसा ज्ञान में जैसे ही जाना, तो जानते से क्या हुआ? आनंद। जीवन सुधर गया। अब भले ही अभी ऊधम बाजी उधर चल रही है मन वचन काय की, तो भी जीवन सुधर गया। उधर युद्ध चल रहे हैं, जीवन सुधरा है। उधर विषय भोग चल रहे हैं, जीवन सुधरा हुआ है। ज्ञान सुधरा, श्रद्धा सुधरी, चारित्र सुधरा, पूरा तो सुधर गया। हम्म, अब जो सुधार बचा है ना, वो क्रम नियत हो जाएगा सुधार पूरा। गुण स्थान बढ़ेगा तो ये छूड़ लेशाएं खत्म हो जाएंगी, तीन अशुभ लेशाएं मिट जाएंगी, शुभ लेशा हो जाएंगी दुनिया के। अब दुनिया बोल, अब देखो कितनी गजब की बात है, सुनना। दुनिया कहेगी व्रत आ गए इनके जीवन में, ये सुधर गया। और वो ये कह रहा है कि ये व्रत काय को आ गए फालतू में। हम्म, इसका मतलब अभी मेरी पूर्णता नहीं हुई, ये स्थिर नहीं हो पा रहा है, उसका फल है ये। जो स्थिरता नहीं हो पा रही है उसका फल है। समझ में आ रही है बात? और स्थिरता बढ़ जाती तो सीधे मुनिराज बनता, और स्थिरता बढ़ जाती तो सीधे अनंत बनता। ये तो अस्थिरता, ये वीकनेस को दिखा रहे हैं अणुव्रत महाव्रत। ये जीवन का सुधार नहीं है। ये जितना बिना सुधरा जीवन है उसका फल है ये। उल्टी दीदी कहानी है एकदम। वीकनेस भी क्यों उसको माने हम? उसको वीकनेस भी क्यों माने फिर? ये मान है वीकनेस, इसलिए मान है, एक एक अलग अलग एंगल से अलग अलग बात की जाती है ना। ज्ञान तो सुधर हम्म, गया, श्रद्धा पूरी सुधर गई, चारित्र अभी सुधरा नहीं है पूरा। चारित्र में पूर्ण वितरागता नहीं हुई। हम्म, चारित्र की परिणति इतनी कमजोर है कि वो आधी लीन हुई और आधी बाकी बची है, तो उसको कमजोरी कहते हैं। उसी को उपादान कह देते हैं। उसी को कर्म के उदय की तरफ से, निमित्त की तरफ से कह देते हैं कि अभी उतने कर्म विद्यमान है ना, इसलिए हो रही वो परिणति। एक परिणति को तीन तरह से, चार तरह से कह देंगे, जब जहां जैसी जरूरत पड़े वैसा कथन किया जाता है। यही तो स्यादवाद है। पूर्ण वितरागता नहीं हुई ना, दो ही कषाय का अभाव हुआ और दो कषाय का नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो पुरुषार्थ होता तो चारों कषाय मिट जाती। मिटी नहीं, कमजोरी है, पुरुषार्थ की कमी कह देंगे। पता नहीं कमी। हाँ, समझ में आई बात? हम्म, क्रमबद्ध में बोलेंगे इतनी ही योग्यता थी तो इतनी ही सुधरी है, ये क्रमबद्ध की तरफ से आंसर आ जाएगा। हम्म, निमित्त की तरफ से इसी परिणति को बोलेंगे कि अभी प्रत्याख्यान और संजुलन कर्म विद्यमान है ना, इसलिए हो रही है, तो निमित्त की तरफ से कह देंगे। हम्म, समझ में आई बात? एक ही परिणति को तीन तरह से कह देंगे। क्या बात चल रही है उसके अनुसार कथन हो रही है।
देखो लोक में एक व्यक्ति खड़ा है, तो ये कौन है? ये मामा। किसी की तरफ से मामा कह देंगे, और किसी की तरफ से उसी को भाई कह देंगे, हम्म, और किसी की तरफ से उसी को साला कह देंगे। तो भैया ऐसे क्यों बोल रहे बार बार उसको उसको, एक एक आदमी को इतनी तरह से, जितनी अपेक्षा उतनी तरह से कथन करेंगे। हम्म, बच्चे से थोड़ी बोलेंगे कि ये है ना उनका साला है, उसे क्या समझ में आएगी बच्चे को? कुछ नहीं। बच्चे हम्म, से बोलेंगे मामा जी हैं, हम्म, उसे रिश्ता थोड़ी बताएंगे। हम्म, समझ में आया? हाँ जी, बहुत सुंदर। हम्म। चलो पढ़े आगे। मैं सहज शुद्ध ज्ञानानंद एक स्वभाव हूँ, निर्विकल्प हूँ, उदासीन हूँ। अब ढूंढो इसमें, मन वचन का ढूंढो, कहीं अपना नहीं। जीवन ढूंढो इसमें, स्वाध्याय ढूंढो इसमें, घर के काम ढूंढो इसमें। दिन भर स्वाध्याय में चला जाए तो अच्छा लगता है। वे कह रहे हैं मैं सहज शुद्ध ज्ञानानंद हूँ। हम्म, यहाँ पर आई बात, मैं तो दिन भर स्वाध्याय करता हूँ, वही मैं हूँ, ऐसा आया? नहीं आया। और जो स्वाध्याय नहीं कर पाता, दिन भर खाने पीने में लगा रहता है, वो अजीब तत्व है, ऐसा कहा लिखा है यहाँ पर? नहीं लिखा। ये लिखा है मैं सहज शुद्ध ज्ञानानंद एक स्वभाव हूँ। अब बोलो, मैं स्वाध्याय करता हूँ कि वो पूजा करता हूँ, कि नहीं, पेट पूजा करता हूँ, नहीं कि करता। बच्चों को पढ़ाता हूँ, कि डांटता हूँ? क्या हूँ मैं, बताओ क्या हूँ? ज्ञानानंद स्वभाव, बस। स्वभाव ही। मैं निरंजन निशुद्धात्म का सम्यक श्रद्धान, ये श्रद्धान, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है क्या, कि मैं सहज शुद्ध ज्ञानानंद एक स्वभाव हूँ। अभी स्वाध्याय कर रहा हूँ, अभी भी स्वाध्याय करने वाला नहीं, इसी काल में मैं सहज शुद्ध ज्ञानानंद एक स्वभाव निगोद से लेके अभी तक विराजमान हूँ। वो ऐसा का ऐसा सिद्ध क्षेत्र में विराजमान हो जाऊंगा, एज इट इज। लेकिन सिद्ध क्षेत्र में विराजमान कब होऊंगा? जो परिणति एज इट इज स्वीकार करेगी, वो विराजमान होगी वहां। जो एज इट इज स्वीकार नहीं करेगी, यही बोलती रहेगी मेरी जिंदगी, मेरी स्वाध्याय, मेरा पूजा पाठ, मेरा खाना पीना, मेरा उठना बैठना, व्रत करें तो अच्छा, वो खा लें तो बुरा। ये कह रहे ना तूने व्रत किया ना खाया, दोनों ही काम तेरे नहीं है। दर्पण में अगर डायमंड का हार झलके तो हम उसको तो हम उसको दर्पण मानेंगे, और उसमें कहीं गोबर झलक गया तो ये दर्पण बिल्कुल नहीं है, हटाओ इसको। ऐसे खाने पीने लड़ने झगड़ने के भाव झलक गए तो अब मैं थोड़ी ध्रुव रहता हूँ, तब मैं कौन बन जाता हूँ? लड़ाई झगड़े का भाव बन जाता हूँ, आश्रम बन जाता हूँ, जट। बोलो तब ध्रुव रहता हूँ कि नहीं? अरे रहता सदा ही ध्रुव, इसी को एक को पकड़ेगा। फिर प्रणति गिरेगी, गिर जाए, नक्की ये करना है, अरे मैंने अपने को फिर से लड़ाई वाला समझ लिया, लड़ाई वाला नहीं हूँ, ध्रुव हूँ। करेक्शन करना है तो ये करेक्शन करूँ। अरे मैंने फिर समझ लिया कि मैंने स्वाध्याय करी, स्वाध्याय क्या करी, वो तो कषाय थी, मंद कषाय, मैं तो अभी भी ध्रुव हूँ। बहुत बढ़िया क्या दीदी। अभ्यास करना है? ये अभ्यास करना है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अरे मैंने फिर समझ लिया, अरे बच्चे नहीं आए बहुत दिन हो गए, अरे मेरे बच्चे का मैंने फिर अपने को स्त्री समझ लिया। ये अभ्यास करो, मैं तो ध्रुव ही हूँ। ध्रुव का भी भाव पता है क्या है? ध्रुव का भाव, ध्रुव का ही भाव समझ लो आज। ध्रुव का भाव ये है कि ऐसे परिणाम आने पर भी जिसमें कुछ नहीं होता, जिसमें कुछ घटता ही बढ़ता नहीं, कितने बुरे से बुरे गिरे भाव आ जाएं तो भी
मैं ज्यों का त्यों रह गया, इसका नाम है ध्रुव। जिसको अपन बार बार कहते हैं इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ। परिणति बोलती है मुझे गुस्सा आ गया, मैं कितना खराब। ओहो, आनंद की बात है। इतना गंदा परिणाम, मैं वैसा का ही वैसा हूँ, मेरे में कुछ नहीं हुआ। इसका नाम है ध्रुव। क्या बोला? कितने अच्छे परिणाम हो गए। बहुत बढ़िया दीदी। आज बड़े पंडित साहब का निर्भय पर एक हाँ, स्मॉल भजन बहुत बढ़िया है। कितना सुंदर भजन है, बताओ। हाँ बहुत बढ़िया है। मैं सदा से रहा आत्मा, अब भी हूँ आत्मा ही रहूंगा, न बदलूंगा मैं। कोई पूजा करे या करे स्तुति, क्या है फिर? कोई निंदा करे या करे स्तुति। बहुत सुंदर लाइन है, देखो मिस हो रही है। मेरे में कुछ नहीं होता। अब यही लगाओ, अरे उनने बुरा क्या, अरे मैं तो ध्रुव हूँ, सदा एक रूप हूँ, कुछ मेरा बिगड़ा ही नहीं। अब सुनो, जो प्रणति कह रही है कि तेरा बिगड़ गया, जो प्रणति ऐसा कह रही है अरे मेरा तो बिगड़ गया, तब भी नहीं बिगड़ा। क्या बोला? जो प्रणति ऐसा कह रही है, अरे मेरा तो कितना बिगड़ गया, ऐसे थोड़ी मैं सबकी सुनता ही रहूं क्या? कोई मुझे कुछ भी बोले, अरे मुझसे कहता नहीं, मैं भी सुनता नहीं। मुझसे क्या कहा बता। अब यहाँ पे तो पंडित साहब ऐसे ही लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? कोई निंदा करे। अब समस्या क्या आती है? ये व्यवहारिक शब्दों में हम ये समझ रहे हैं कि हम हैं तो स्त्री, और कोई हमारी निंदा करे तो अपन तो शांत रहो, नहीं रह सकते, या करे स्तुति, शांत रहो, नहीं रह सकते। यहाँ पर ये बिठाना है कि कोई मेरी निंदा करता ही नहीं, कर सकता नहीं, क्योंकि मैं उसको कभी दिखता नहीं। क्या बोला? मैं कहाँ दिख रहा हूँ उसको जो मेरी निंदा कर रहा है? अभी कहाँ ऐसे ही जाएगा, इसके अर्थ ऐसे निकलेंगे। कोई स्तुति करे तो शांत रहना जी, तुम कभी शांत रह सकते नहीं, क्योंकि ये प्रशंसा मेरी प्रशंसा नहीं। कोई प्रशंसा करेगा भी कैसे, मुझे जानता ही नहीं नहीं। नहीं। ऐसे इस लाइन का अर्थ ये है। नहीं, बस अंदर। वहां तो उनने ऐसे ही लिखा, ऐसे ही लिख दिया। हम्म, बाहे तो बाहे वैभव बड़े या अभी नष्ट हो। अब जब वैभव ही दिखाई दे रहा है, हम्म, बाहे कचरा बड़े, बाहे धूल बड़े, अभी घट जाए, ये करना पड़ेगा इसका। बस अंदर। वैभव वैभव दिखता रहेगा तो घटना बढ़ना दिखाई देगा। और भाई बस। धूल धूल छे, गुरुदेव श्री कहते धूल छे। अब सोफे पे डस्ट ज्यादा लग जाए तो आपको लगेगा कि मेरा कुछ बढ़ गया। तो वो 1 करोड़ रुपए आ जाए तो वो क्या है? डस्ट पार्टिकल। जब वो डस्ट सिद्ध होंगे ना, तब लगेगा घटे की बढ़े। अब वो तो वैभव दिखाई दे रहा, तो घटने बढ़ने पर सुख दुख नहीं होएगा। वो गा लो आप, ऐसे कुछ भी नहीं हो रहा गाने में, इनके भाव निकालने पड़ेंगे बहुत गजब के। बाय वैभव कहना पड़ रहा है मजबूरी, क्योंकि तू वैभव समझता है। व्यवहार अज्ञानी की भाषा में लिखी गई है स्तुति और जिनवाणी। गुरुदेव श्री से कोई ऐसा बोलता, साहब करोड़पति आए हैं साहब, तो झूठते बोलते थे, उनको किसी की लाग लपेट नहीं थी, झूठते बोलते थे, धूर्णो पति छे।
करोड़पति को क्या बोलते हैं? धूर्णोपति। कभी नहीं बोला साहब ये ट्रस्टी हैं, आओ आओ साहब, आगे आओ, ऊपर बैठा, ऊपर स्टेज पे बैठा। इस बात के लिए दादा भी बहुत बोलते थे, तुम विद्वान, तुम यहाँ से शास्त्री करके जा रहे हो और तुम्हें बेइज्जत दिखाई दे, धिक्कार है ऐसी ऐसी डिग्री को। कौन बड़ा है? जो तत्व ज्ञान का अभ्यास कर रहा है वो बड़ा है, कि जो 2-4 करोड़ रुपया दे दे वो बड़ा है? कौन बड़ा है? बोले कभी अपने को कम नहीं आंकना किसी से। वो हमेशा से ही बोलते थे, गुरुदेव श्री क्या बोलते थे, पंडित तो आ गया, पंडित तो जो तत्व ज्ञान के इच्छुक है उन्हें आगे बिठाते थे। तो भाई वैभव होता है कि नहीं होता? अरे जगत का बहुमूल्य वैभव क्या हमें सुखी बना सकता? अरे पूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यकता, मैं स्वयं पूर्ण हूं अपन। ये अर्थ है इनके। इसलिए लोक भय व्यर्थ ही है मेरा। अब सुनो आगे की लाइन कितनी बढ़िया है। लोक भय व्यर्थ है? नहीं, व्यर्थ नहीं है। लोक भय से अहित निज का करता रहा। लोग वैसे निज का हित अहित होता है कि नहीं होता? अरे नहीं होता। उन पर्यायों का अहित होता है, मेरा अहित तो कोई करने में किसी की सामर्थ्य नहीं। ऐसी ध्रुव दृष्टि चाहिए। ये पूरी किसमें लिखी है? व्यवहार में। इसमें बहुत मर्म है, इसमें भेद ज्ञान निकालना पड़ेगा। लोक भय से अहित निज का करता रहा। यहाँ निज मतलब ज्ञान श्रद्धा चारित्र का। यहाँ निज का मतलब ध्रुव नहीं। अरे भय से ध्रुव का अहित होता है? फिर कैसे पढ़ोगे ये स्तुति? सीखनी पड़ेगी स्तुति पढ़ना भी। लोक भय से अहित निज का भेद ज्ञान के लिए, मोटिवेशन के लिए ये वाली बातें कही जा रही हैं। लास्टली बात क्या आएगी? अरे अब तक कितने भय हुए, मेरा कभी अहित नहीं हुआ। और जिस परिणति ने स्वीकार किया उसका हित हो गया। क्या बोला? जिस परिणति ने ये स्वीकार कर लिया, अरे मैं तो कल्याण स्वरूप हूँ, मेरा कल्याण थोड़ी होना है। पर्याय अकल्याण, पर्यायों का अकल्याण है, उनका कल्याण होना है मेरे आश्रय से। अरे मेरा ही अकल्याण हो गया होगा होता तो पर्यायों का कल्याण कौन करता? मैं तो कल्याण स्वरूप हूँ। भैया आत्मा का कल्याण करो, आत्मा का कल्याण करो। तो आत्मा का कल्याण माने किसका करो? वही ज्ञान श्रद्धा चारित्र। आत्मा का, आत्मा तो कल्याण स्वरूप है। ख्याल में आई बात? सब जगह वही लिखा है, कुछ भी पढ़ो वही लिखा है। आपको भेद ज्ञान तो करना ही होगा। सीखो पहले, सीखो पहले। करोगी तो बाद में, पहले सीखो तो सही करना क्या है। सीखो तो सही पहले। अब बोले इन 4 लाइनों के अर्थ कैसे निकले बताओ? कोई मेरी निंदा प्रशंसा होती है किसी और की, समझते हैं अपनी। यही यही अकल्याण है। ये दुख का कारण है। बोला, किसी ने बोला कि एक बात है आप समझाते बहुत अच्छा हो। तो हम्म, अपन भी प्रसन्न हो गए, हाँ सही बात है, हम बहुत अच्छा समझाते हैं। तभी तो अमेरिका वाले सुनते हैं हमको। हम्म, ना तुम ही सबसे बड़े मूर्ख निकले। हम्म, तुम क्या समझाओगे किसी को? समझा खुद तो सकते समझो नहीं। पहले। अरे मैं समझाने वाला हूँ कि परिपूर्ण हूँ? ये प्रशंसा मेरी है। नहीं। ये जो प्रशंसा हो रही है कि आप बहुत अच्छा समझाते हो, ये मेरी प्रशंसा है? मैं क्या क्षय ज्ञान हूँ कि मैं भाषा वर्गणा हूँ? हम्म, कौन हूं मैं? आत्मा। जो शब्द बोले गए वे भाषा वर्गणा। हम्म, समझाने का भाव था वो चारित्र की विकारी पर्याय। और अरे आप बहुत पढ़ते बहुत हो, आप पढ़ते बहुत हो, वो क्षय ज्ञान। मैं कौन हूँ इन तीनों में? यो यो। अरे मेरी प्रशंसा तो वे करते हैं परमात्मा। वे परमात्मा कहते हैं तू परमात्मा है, ये मेरी प्रशंसा। हम्म, क्या बोला? ये है हाँ, मेरी प्रशंसा। अब
तुम कभी ज्ञान से वो प्रशंसा करो, कभी खाने पीने की प्रशंसा करो, कभी कपड़ों की प्रशंसा करो, कभी उसकी बच्चों की प्रशंसा। एक बात है, आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, सही में आजकल ऐसे बच्चे मिलना मुश्किल है। ले मेरे कहाँ है बच्चे? हम्म, हमारे बच्चे, तुमने अपनी प्रशंसा समझ ली, यही तो मिथ्या दर्शन है। हम्म, मेरे कहाँ है बच्चे? कितना जबरदस्त अटूट निर्णय चाहिए कि मैं ध्रुव हूँ। हम्म, अखिल विश्व के लोग मुझे टस से मस नहीं कर सके, ऐसा अटूट निर्णय चाहिए। हम्म, वो स्वाध्याय के समय नहीं चाहिए। सर, हमेशा बहना चाहिए। वाणी के ज्ञान से कछू न सूझे मोय। क्या? हम्म, बहुत बढ़िया जा, दीदी, बहुत बढ़िया। जा वाणी के ज्ञान से चूजे लो। रोज कछू न सूझे मोय। हम्म, समझ में आई बात? बात सुंदर दीदी। ये गजब की बात है, ये निर्णय एकदम ऐसा निर्णय, बिल्कुल स्मूथ निर्णय। उसके लिए याद करने की, कुछ करने की, कुछ धरने की, अब फिर मेरा सम्यक दर्शन कब होएगा, फिर मेरा वो कब होएगा। अरे मुझे जरूरत कहाँ है सम्यक दर्शन की, हो जाएगा तब हो जाएगा। हम्म, ऐसा आनंद, अपने परिपूर्णपने का ऐसा आनंद। कितना समझ में आई सिंपल बात? है और दीदी। सुनो, एकदम सिंपल है एकदम। आज हम्म, सुबह हम्म, 14 नंबर की गाथा चली, इतना आनंद आया। हम्म, हम तो मानेंगे ही नहीं, तुम कहते रहो। 14 नंबर की गाथा में विश्व की सारी समस्याओं का समाधान है। सारी समस्याओं का समाधान है 14 नंबर की गाथा में। संयोगों का, शरीर का, कर्मों का, गुण भेद, पर्याय भेद, विकारी भाव, राग भाव, क्रोध भाव, पूजा का भाव, फलाना ढिकाना, सबका समाधान है। वे कह रहे तू असंयुक्त है सारे परिणामों से, छुआ ही नहीं पर्याय ने तुझे। अब कौन हम्म, सी पर्याय अच्छी, कौन सी बुरी? हम्म, अनन्य हूं, अन्य अन्य होता ही नहीं। हम्म, नियत हूं, घटता ही बढ़ता नहीं। सोने का उदाहरण कितना गजब का। पर्याय की वैल्यू जीरो। जिस पर्याय को हम रो रहे, पीट रहे, मर रहे, गा रहे, उसकी वैल्यू जीरो है। हम्म, क्या कहा? ऐसे परिणाम, वैल्यू जीरो। हम्म, बोलो। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। मैं परिपूर्ण, मैं हर समय परिपूर्ण, सदा परिपूर्ण। समय तो हो गया अपना। दीदी हम्म, आप तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक चला रहे हो ना, तो समय सार कहाँ चला रहे हो? ऊष्मा प्रकाशक में द्रव्यानियों के प्रयोजन की बात आई ना, तो उसमें ये वाली बात आई कि वहां पर दृष्टांतों से, युक्तियों से वस्तु स्वरूप को बताया है। तो कैसे बताया है? तो 14 नंबर की गाथा को याद किया, अच्छा 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 समय सार आ गया। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके, मैंने लास्ट। एक गाथा में कितने सारे एग्जाम्पल हैं बताओ। हाँ हाँ हाँ। कमलनी पत्र का, समुद्र का, सोने का, झारी का, कितने सारे एग्जाम्पल हैं एक एक गाथा में। 320 गाथा में 3 एग्जाम्पल हैं। कुंद कुंदाचार्य देव का आंख का एग्जाम्पल, और हम्म, अमृतचंद आचार्य देव के 2 एग्जाम्पल। संदुक्षण, उसका कंडे कंडे और अग्नि का, और लोहे का। हम्म, 3 3 एग्जाम्पल से वस्तु स्वरूप बता रहे, और हम अभी भी नहीं समझ पाएंगे। भैया आयु थोड़ी है, काल थोड़ा है। हम्म, सम्यक दर्शन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुए तो तत्व निर्णय तो करो हम्म, ईमानदारी से, हम्म, है ना? हम्म, हाँ ऐसा। दीदी, बहुत बढ़िया। देखो, उसमें भी समय तो हो ही गया अपना। वहां पर भी क्या कहा है? सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि में उन्होंने ये कहा कि कोई बात ख्याल में नहीं आई तो पूछो, खूब पूछो, बार बार पूछो, लेकिन जो आपने पूछ चुके हो उस पर फिर अपनी एनालिसिस तो करो। हम्म, बार अब बार हम मत पूछ। एनालिसिस नहीं करेंगे, फिर पूछेंगे। हम्म, अरे उसकी, उस एक प्रश्न के आंसर पर इतनी बार एनालिसिस करो कि वो हमारे चित्त में बैठ जाए, हम्म, तब आप अधिकारी हो दूसरी बार प्रश्न पूछने के। हम्म,
कायदे से। कायदे से अधिकारी कब बने हो? ये जब उसका हमने बहुत एनालिसिस की लेकिन हमें अभी भी ख्याल में नहीं आ रहा, तो 100 बार पूछो। लेकिन हम एनालिसिस नहीं करेंगे, हम फिर से पूछेंगे, फिर एनालाइज नहीं करेंगे, फिर पूछेंगे, फिर नहीं करेंगे, फिर पूछेंगे। ये उससे एक कोई नहीं फायदा नहीं है। तो आप अधिकारी नहीं हो, आप वास्तव में। हम्म, वहां पे फिर क्या कह रहे हैं? फिर समझ में आ गई ना? फिर समझ में आने पर भी जो तुमको समझ में आया है वो समान बुद्धि धारकों के साथ शेयर करें। और फिर बड़ों को बता कि मुझे ऐसा समझ में आ गया, सही आ गया कि नहीं आ गया। हम्म, इतनी ऊहापोह है सम्मुख सन्मुख होने के लिए। अब हमें आ गया तो ठीक है, नहीं आ गया तो ठीक है। हम्म, ये तो बिल्कुल इर्रेस्पॉन्सिबल व्यक्तित्व है। ये तो right. कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे अपने खुद की। ख्याल में आई बात? ऐसा जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए दौशांगी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय हो। जय जय जिनेंद्र, जिनेंद्र। जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।